बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। तो बहुत सिंपल सा मेथड है इसे बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। उसके लिए हमें चाहिए चिकन, ठीक है, दही और कटी हुई अदरक, प्याज, सब्ज़ कटी हुई मिर्च और साबुत मिर्च, 2 लेमन हमें चाहिए, टमाटर चाहिए, सब्ज़ धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये छोटी बड़ी इलायची हमें चाहिए और काली मिर्च, ठीक है, कुटी हुई, नमक, ज़ीरा, हल्दी, सफ़ेद धनिया और रेड मिर्च। तो इतनी ही हमें चीज़ें चाहिए थी आज की हमारी रेसिपी के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम दही में डालेंगे रेड मिर्च, ठीक है, और फिर सफ़ेद धनिया, हाँ जितना कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप ले लेना, और हल्दी, हाँ बिल्कुल इतनी, और ज़ीरा, नमक, काली मिर्च का पाउडर, हाँ बिल्कुल इतना, और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है, ये हम इसमें 2 चम्मच है, ये 2 चम्मच ही हम ले लेंगे। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब अपने चिकन में हम इसे डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये तमाम मसाला हम चिकन को लगा लेते हैं, अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। और एक लेमन, पूरा एक लेमन आपने इसमें निचोड़ना है। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तमाम गोश्त को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स हो गया, अब हम इसे आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। सारा हो गया है ना, तो इसके ऊपर हम ढक्कन दे के ना इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो आधे घंटे के बाद चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है। तो इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, 3 से 4 चम्मच, हाँ बिल्कुल इतना। अब हम इसे गर्म होने देते हैं। जब ये गर्म हो जाए, ये देखिए गर्म हो चुका, अब मैं इसमें गोश्त डाल देती हूँ, ठीक है, जो हमने आधे घंटे से रखा हुआ था। और अब हम इसमें टमाटर, अदरक और सब्ज़ मिर्च, ये सारी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं छोटी बड़ी इलायची, ठीक है, लौंग और छोटी बड़ी इलायची। गोश्त में जो हमने दही डाली है और अब जो टमाटर डाले हैं, इसमें ही हम गोश्त को पकने देते हैं, ठीक है। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसके ऊपर ना ढक्कन दे देते हैं। और ढक्कन देने के बाद हम 5 से 10 मिनट बाद देखेंगे कि गोश्त की कहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट हो गए हैं, पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है और गोश्त काफ़ी पक चुका है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट आपने इसे फ्राई करना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे आप इसे फ्राई करते रहें। तो देखिएगा बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, मसाला अच्छे से पक जाएगा, गोश्त भी अच्छे से पक जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लेमन, कढ़ाई के टेस्ट को दोबाला करने के लिए लेमन बहुत ज़बरदस्त होता है। आप लेमन को काट के भी इसके अंदर डाल सकते हो, काट के डाले हुए लेमन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो लेमन के बाद भी हम इसे 5 से 10 मिनट पकाएंगे। ये देखिए, ये अब हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फाइनल लुक अब बिल्कुल आ गई है। ये देखिए ज़रा, बिल्कुल ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, बिल्कुल पक चुकी है। ये देखें सारा मसाला, देखें ऑयल अलग हो गया, मसाला अलग हो गया, गोश्त पक चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं।
ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त लुक है। तो चिकन कढ़ाई की लुक को और ज़बरदस्त बनाने के लिए जो हमने अदरक को और सब्ज़ मिर्च को और धनिया और पुदीना जो हमने काट के रखे हुए थे वो तमाम चीज़ें हम इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है, ताकि कि इसकी लुक ज़बरदस्त लगे, देखने में ही इतनी अच्छी लगे कि देखते ही हर किसी का खाने को दिल करे, ठीक है। खाना अच्छा है या बुरा है वो तो बाद में खाना है, सबसे पहले तो देखना होता है ना कि खाना नज़र कैसा आ रहा है। तो अच्छा नज़र आने के लिए कुछ ना कुछ बाद में भी आप ऐसे ऊपर लगा दिया करें तो खाने की लुक और ज़बरदस्त हो जाती है। ये देखें ज़रा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।